सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही दिन में फी तोला सोना 6,000 रुपए तक महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,76,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना 5,144 रुपए महंगा होकर 3,22,959 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा है। एक ही दिन में फी तोला सोना 6,000 रुपए तक महंगा। फी तोला सोने की कीमत 3,76,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 5,144 रुपए महंगा होकर 3,22,959 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी देखा जाए ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में एक बार फिर सरमाकारों की जानिब से सोने में खरीदारी देखी जा रही है, जिसकी वजह से आलमी बाजार में सोना $60 महंगा होकर 3,540 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिसकी वजह से एक तोला सोना 6,000 रुपए महंगा होकर तारीख में पहली बार 3,76,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना एक ही दिन में 5,144 रुपए महंगा होकर 3,22,559 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दिए। इसके साथ ही एक तोला चांदी की कीमत 12 रुपए इजाफे से पहली बार 4,315 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में जिस तेजी से सोने में खरीदारी हो रही है, उसकी वजह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। उसका असर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। अशरफ, ये बताइएगा कि जिस कदर रेट्स हाई हो चुके हैं, गरीब किस तरह से अफोर्ड करेगा? शादी के मौका पर जो है वो सोने के जेवरात किस तरह से बनाए जाएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इतनी महंगाई हुई हुई है, आवाम की पहुंच से अब सोना जो है बिल्कुल हाथ से निकल गया है। बुनियादी वजह यह है कि अगर देखा जाए एक तोला सोना जो है वो 11 ग्राम के करीब होता है, तो 11 ग्राम का जो सोना है उससे एक सेट भी नहीं बनता है, जिसकी कीमत इस वक्त 3,76,700 रुपए पर पहुंच गई है, जो कि 24 कैरेट का होता है। जो कि 10 ग्राम 24 कैरेट है वो 3,22,560 रुपए के करीब पहुंच गया, जो कि बुलंद तरीन सतह है। इसकी वजह से बहुत पहले थी, जब से सोना 3 लाख रुपए से ऊपर गया था, तो आवाम ने जो है चांदी की तरफ माइल हुए थे और चांदी में खरीदारी बढ़ी है। तो चांदी की कीमत भी जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो भी बढ़ कर जो है बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। ये वो कंसर्न है जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि आवाम जो है चांदी की तरफ मुंतकिल हो गए हैं और चांदी पे सोने का पानी चढ़ाकर जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए सबसे बड़ा कंसर्न के अब खवातीन भी जो सोने के जो जेवरात हैं वो कम पहनते हुए नजर आते हैं, और साथ ही जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसकी खरीदारी बढ़ गई है। जैसे कि शादियों बारात में अगर देखा जाए तो खास तौर से इस वक्त आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो बहुत ज्यादा खरीदारी की जा रही है, जिसकी कीमत भी अब आसमान पे पहुंच रही है। जो कि आपको 2,000, 5,000, 4,000 में मिलता था, वो भी अब 18-20 हज़ार तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो मिल रही है। और साथ ही देखा जाए जो कि चांदी की कीमत थी वो 3,000 या 3,200 रुपए में एक तोला मिल जाता था, वो जिसपे सोने की पानी चढ़ाकर उसको इस्तेमाल करते, उसकी भी कीमत अब 4,315 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। वो कंसर्न है कि सराफा बाजार में कहीं पे भी दुकान पे जाएं तो वहाँ ऐसा लगता है कि खरीदारी नहीं आता है। जिनके पास सोना है वो या तो उसको अशरफ जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन अब देखें कि अभी शादियों के सीजन भी इस हवाले से अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो मुस्तकबिल में क्या जो है वो देखा जा रहा है कि मुस्तकबिल में भी कीमतें बढ़ेंगी या नीचे आने का कोई इम्कान है? जी इसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें कि आज मार्केट में जो सरमायाकार है वो सेफ हेवन के तौर पर सोने में खरीदारी कर रहा है, जिसमें मुसलसल सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। और इस वक्त आलमी बाजार में सोना जो है $3,540 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। और यहाँ देखा जा रहा है कि आगे चलकर जो सेफ हेवन के तौर पर जैसे कि खाम तेल की कीमतें गिर रही हैं, दीगर कमोडिटीज की और करेंसी की कीमत गिर रही है, तो उसकी वजह से जो सरमायाकार हैं वो सोने में खरीदारी कर रहे हैं। और सोना जो मुसलसल महंगा हो रहा है उसका असर जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है सोना इंपोर्ट करके इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से जो डॉलर में जो पेमेंट होती है, तो उसकी वजह से उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तानी अवाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, जो सोने की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और आगे चल के देखा जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं ये सितंबर का महीना है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो है ये 3 महीने जो है वो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, तो उसमें मजीद जो है तो उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, सोने की कीमतों से मुतालिक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े खबर आपको दे कि गंदम का बहरान महंगाई के नए तूफान का सबब बनने लगा। गंदम और आटे की कीमत बढ़ने से ताजिर मुश्किलात से दो चार हैं। एक माह में मुख्तलिफ इकसाम का आटा कई गुना महंगा हो चुका है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर कायद में आटे की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी। 2.5 नंबर आटा जो सिर्फ एक माह पहले 72 रुपए फी किलो में दस्तयाब था, अब 102 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, फाइन आटा 85 रुपए फी किलो से बढ़कर अब 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम के मुताबिक आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा गंदम की बढ़ती कीमतों का नतीजा है। असल बात यह है, गंदम जिन लोगों के पास है उनके पास पैसा बहुत है, उनके जो है वो हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। जो चीज 65 रुपए से बढ़ के हो गई 95 रुपए किलो, किसी ने पूछा नहीं कि भाई गंदम का आटा जो है रोज खाने की चीज है, हर गरीब अमीर सब कुछ चाहिए, ये क्या हो रहा है, किसी ने पूछा उसको। दीगर दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत आटा गंदम महंगा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। गंदम 2400 रुपए मन में कोई भी नहीं खरीददार था, यानी 60 रुपए किलो में, तो अब अचानक ये 3200 रुपए मन और 3600 रुपए मन हो गई। क्या वजह? ये हुकूमत को चाहिए पता लगाए फ्लोर मिल से या जो बड़े डीलर है, बहुत बड़े डीलर गंदम वाले, उनसे। कराची के शहरी पहले ही महंगाई का सामना कर रहे हैं, अब आटे की कीमतों में इजाफे ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। SRT पॉलिसी के तहत स्कूल ना खुले, ना असातिज़ा की तैनाती हुई। महकमा स्कूल तालीम SRT पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। वज़ीर तालीम सिंध सैदार शाह का महकमा स्कूल पर इजहार बरहमी। DG मॉनिटरिंग की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। 1 हफ्ते में पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, इस हवाले से मज़ीद भी जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि SRT पॉलिसी के तहत स्कूल ना खुले हैं और अपडेट ये है कि STR पॉलिसी के तहत स्कूल ना खुले। अपडेट करते चलें आपको कि STR पॉलिसी के तहत स्कूल ना खुले, ना असातिज़ा की तैनाती हुई। महकमा स्कूल तालीम STR पॉलिसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। वज़ीर तालीम सिंध सैदार शाह का महकमा स्कूल पर इजहार बरहमी। DG मॉनिटरिंग की सरबराही में कमेटी भी कायम कर दी है। 1 हफ्ते में पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने की हिदायत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 2021 की तलीमी पॉलिसी जो भरती थी, उस पॉलिसी के तहत सूबे भर के तमाम तर जो बंद स्कूल हैं उनको खोलने और स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स रेशो पॉलिसी STR उस पॉलिसी की तरह अमल दरामद करने के हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर पॉलिसी बनाई, लेकिन उस पॉलिसी पर महकमा स्कूल तालीम की अफसरशाही ने अमल दरामद करा सकी, स्कूल खुला सकी, न असातिज़ा की तैनाती करा सकी और न ही STR पॉलिसी के तहत जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में ला सके, जिसके पास वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने महकमा स्कूल तालीम के अफसरान के साथ आला सतह का इजलास किया। इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम ने इस अमल पर सख्त बरहमी का इज़हार किया कि जब स्कूल बंद है, जहाँ पर स्कूल बंद है वहाँ असातिज़ा तो तैनात किए गए, लेकिन ये STR पॉलिसी है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? अमल दरामद करके वहाँ पर पहले जो तलबा है उनकी शरह को गिनना था और शरह को देख कर ही उनको असातिज़ा को वहाँ पर तैनात करना था, लेकिन कई ऐसे असातिज़ा STR पॉलिसी के तहत तैनात किए गए जो कि गैर कानूनी है, जिस पर STR पॉलिसी की जो मुकम्मल तौर पर खुला खिलाफवर्जी की गई, जिसके बाद वज़ीर तालीम के हुक्म पर बाकायदा तौर पर एक और जो है सब कमेटी कायम कर दी है, जिसके जो सरबराह जो है डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवल्यूएशन सिंध को मुकर कर दिया गया। ये कमेटी 5 रुकनी है। इस कमेटी में सरबराह जो है डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवल्यूएशन को मुकर कर दिया गया, जबकि कमेटी में डायरेक्टर HR, डिप्टी डायरेक्टर IT, डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी, डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। कमेटी को 1 हफ्ते के अंदर STR और वेल्डलाइफ पॉलिसी पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी गई है और सख्ती से पाबंद किया गया है कि महकमा स्कूल तालीम के अफसरान STR और वेल्डलाइफ पॉलिसी पर अमल दरामद करके तमाम तर जो बंद स्कूल है उनको खोले जाए, जहाँ पर गुजाज शहजाद असातिज़ा उनको बंद स्कूल खोलकर वहाँ पर तैनात किया जाए और जहाँ पर जो तलबा की जरूरत है तलबा के साथ असातिज़ा की वहाँ पर जो असातिज़ा को तैनात किया जाए। उस हवाले से बाकायदा तौर पर एक बार फिर से वज़ीर तालीम ने 1 हफ्ते की इनको गाइडलाइन दी कि 1 हफ्ते के अंदर STR पॉलिसी और वेल्डलाइफ पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, आज़ाद नोहरियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का फैसला है। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो सिंध और पंजाब के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो सक्खर, कश्मीर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में जाएंगे। बिलावल भुट्टो सिंध के कच्चे के इलाकों का भी दौरा करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा कब तक मुतवक्के है दौरा बिलावल भुट्टो? जी हाँ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराये से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं और ये सुबह सिंध के सक्खर और कश्मीर के इलाकों में और इलाकों का दौरा करेंगे और सूरत उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपके मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा करेंगे। पंजाब से लाहौर जाएंगे और लाहौर के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। इसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया, अलबत्ता पीपल्स पार्टी के जरा बात बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर सिंध के मुआविन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान कहते हैं यह हकीकत है कि शहर में आटे के नरखों में इजाफा हुआ। बहुत जल्द गंदम की नई रिलीज पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, जिस तरह सुबह सिंध में गंदम की किल्लत की बात हो रही है और शहर में जो आटे के नर्ख बढ़ गए हैं, उसकी वजह जो बताई जा रही है, हमने यहाँ पे बात की है मुआविन खुसूसी बराए खुराक सिंध हुकूमत अब्दुल जब्बार खान। इनका ये कहना है कि गंदम की चूँकि रिलीज़ पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ है, इस वजह से ओपन मार्केट में गंदम का रेट जो है वो बढ़ रहा है और गंदम का रेट बढ़ेगा तो लाजमी है कि आटे के नर्ख में भी इजाफा होगा। इस वक्त अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ हैं। जब्बार खान साहब, ये शिकायत आम हो रही है कि आटे का नर्ख जो है वो बढ़ रहा है शहर में, यकीनन कराची में बढ़ रहा है तो बाकी पूरे सिंध में बढ़ रहा होगा, इस पर क्या हिकमत अमली है? देखें जी, अभी हम रिलीज पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है उस गंदम को जो रेट को इधर करेंगे, स्टिल करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े, लोगों को परेशानी ना हो। तो आइंदा जो हमारा कैबिनेट का इजलास होगा उसमें जो है हम रिलीज पॉलिसी की जो है पॉलिसी लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर रिलीज पॉलिसी जैसे सर, महकमा खुराक जो है फ्लोर मिलर्स को या आटा जो फरोख्त करते हैं उनको पाबंद कर सकता है कि रेट क्या होना चाहिए, या इस वक्त गंदम का रिलीज पॉलिसी आएगी जब हम उनका कोटा जो मुकर्रर है उनको देंगे, उसके बाद ही जो है उनसे हम कह सकेंगे कि जी जब सिंध गवर्नमेंट जाहिर है उसमें जो भी पॉलिसी लाएगी वो रेट कम ही आए, रेट पे हम मिलों को चक्कियों को जो देंगे कोटा उसके मुताबिक जाहिर है। अभी क्या रीजन है कि आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, मार्केट में पहले तो गंदम काफी थी और सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि अगर हम रिलीज पॉलिसी लेके आते तो फार्मर जो है उसको मजीद नुकसान होता। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने ये फैसला किया कि जी उसका जो है हम खुद बर्दाश्त, सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी ताकि फार्मरों को नुकसान ना हो। सिंध काबीना के आने वाले इजलास के बाद रिलीज पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद सिंध हुकूमत जो है वो नरखों पर कंट्रोल करेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि इस वक्त ओपन मार्केट से गंदम खरीदी जा रही है जिस वजह से रेट ज़्यादा है। जी, अफसोसनाक खबर आपको दें, मारूफ कारोबारी रहनुमा रफ़ीक हबीब 88 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। रफ़ीक हबीब 1937 में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान के कारपोरेट मंजरनामे में अहम किरदार अदा किया। हबीब यूनिवर्सिटी के बानी चांसलर थे। उन्होंने तालीम और सनत में जिद्दत को आगे बढ़ाया। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। बताइएगा ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखिए मारूफ कारोबारी रहनुमा और हाउस ऑफ हबीब के साबिक चेयरमैन रफ़ीक हबीब जो हैं 88 साल की उम्र में जो है दुबई में इंतकाल कर गए हैं। रफ़ीक हबीब 1937 में पैदा हुए। रफ़ीक हबीब मरहूम ने पाकिस्तान के कॉर्पोरेट मंजरनामे में एक अहम किरदार अदा किया, जबकि रफ़ीक हबीब हबीब यूनिवर्सिटी के बानी चांसलर थे। मरहूम अपनी दयानतदारी और विजन के लिए पहचाने जाते थे। रफ़ीक हबीब ने तालीम और सनत में जिद्दत तराजी को आगे बढ़ाया। हाउस ऑफ हबीब जिसमें 15,000
से ज्यादा अफराद काम करते हैं। इदारा बैंकिंग से लेकर तवानाई तक के शोबों पर मुहित है। शोबा तालीम और कारोबारी शोबे से मरहूम की मग़फ़िरत के लिए जो है वो दुआएं जो है वो की जा रही हैं, जिससे शोबा तालीम से मुंसलिक शख्सियात और कारोबारी शख्सियात जो है अफसरदा दिखाई देती हैं। ताहम हबीब यूनिवर्सिटी में आज होने वाली जो तकरीब है वो मुलतवी कर दी गई है इस खबर की वजह से। ठीक है ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ारत सिंध से वफाकी वज़ीर अलीम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात, M6 मोटरवे की तामीर और M10 पर बातचीत हुई। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर। अकेले नहीं थे, उनके साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी मौजूद थे इस मुलाकात में, और खासतौर पर उसकी तामीर पर हैदराबाद सक्खर मोटरवे, M6 मोटरवे हैदराबाद काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज है। वज़ीर आला सिंध ने ये कहा है अब वफाकी हुकूमत ने M6 हैदराबाद सक्खर सेक्शन की मंजूरी दे दी है, और M6 मोटरवे हैदराबाद सक्खर सेक्शन जो है वो 363 अरब रुपए की लागत से तामीर हो रहा है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर करेगी। ये कहना था वफाकी वज़ीर अलीम खान का, और उन्होंने कहा है कि M6 मोटरवे जो है वो 4 सेक्शन पर तकसीम किया जाएगा। इनमें पहले जो है नौशहर फिरोजपुर रानीपुर, फिर रानीपुर से सक्खर, हैदराबाद टंडो आदम और टंडो आदम नवाबशाह, ये 4 सेक्शन होंगे M6 मोटरवे के। इजलास में तय हुआ कि M6 पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। कराची से हैदराबाद M10 मोटरवे या M10 कराची हैदराबाद एक नया मोटरवे बनाया जाएगा। कराची से हैदराबाद नए मोटरवे का 168 किलोमीटर तवील होगा, और ये नया M10 मोटरवे 6 रविया और 10 इंटरचेंज पर मुश्तमिल होगा। M10 मोटरवे के 2 हिस्से होंगे, इजलास में बताया गया। कराची से हैदराबाद नए मोटरवे के सर्वे का काम शुरू हो चुका है, ये कहना था वफाकी वज़ीर अलीम खान का। ये कहना था वफाकी वज़ीर अलीम खान का। आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री सरापा एहतजाज। पाक कॉलोनी में एहतजाज, जुज़वी तौर पर मार्बल की दुकानें बंद। एहतजाज में शर्जील गोपलानी और दीगर ताजरों की शिरकत। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुजाहिरीन बोले बिजली बंदिश से कारोबार ठप हो गए, घरों के चूल्हे ठंडे होने तक की नौबत आ चुकी है। आपको बता रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री सरापा एहतजाज। पाक कॉलोनी में एहतजाज है, जुज़वी तौर पर मार्बल की दुकानें बंद। एहतजाज में शर्जील गोपलानी और दीगर ताजरों की शिरकत। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, मुजाहिरीन बोले बिजली बंदिश से कारोबार ठप हो गए हैं, घरों के चूल्हे ठंडे होने तक की नौबत आ चुकी है। आपको बताएं कि पाक कॉलोनी में एहतजाज जारी है। बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री सरापा एहतजाज है। जुज़वी तौर पर मार्बल की दुकानें बंद हैं, जबकि एहतजाज में शर्जील गोपलानी और दीगर ताजरों ने भी शिरकत की है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ा बोट चौक पर, जहाँ पर जो मार्बल मार्केट के जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं और बिलखुसूस दीगर ताजिर रहनुमा जिनमें शर्जील गोपलानी है, जाहिद अमीन है, इस्माइल लालपुरिया हैं, वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन हसन जाफी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त वो शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत देखने में आ रही है एहतजाज के बायस। ये वो हिस्सा है जहाँ पे नाज़रबाद से भी ट्रैफिक आता है बड़ा बोट की तरफ, और बड़ा बोट से साइड की तरफ जाता है, और इसी तरीके से रेक्सर पुल की तरफ जाता है। लेकिन इस चौक पर एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत भी देखने में आ रही है, और लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारी बात हुई है ताजिरों से, उनका ये कहना है कि इस इलाके में बिलखुसूस जो के इलेक्ट्रिक है उसकी जानिब से लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदर ऐसे मतदान का कहना है कि इस इलाके में तकरीबन 10 घंटों की एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इससे ज़ायद की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि सरापा एहतजाज है और एहतजाज करने पर मजबूर है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके, जबकि इनका कहना है कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में अपने जो लोग हैं उनसे मुशावरत के बाद सख्त लाएअमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानब जो ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी, उनसे हमारी बात हुई,
उनका ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोड शेडिंग की वजह से कारोबार करना ताजिरों के लिए मुश्किल हो गया है और इस हवाले से ताजिर बरादरी जो वो शदीद मुश्किल से दो-चार है। जिन PMT पे बिजली चोरी होती है उन PMT पर जो है वो लोड शेडिंग की जाए, लेकिन अलमिया ये है कि उन PMTों पर जो है उसके ऊपर भी कोई 1 मीटर लगा दिया गया है, जबकि ताजिरों के साथ जो है वो नारमा सलूक जो है वो रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी परेशान है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची के 70% जो फीडर्स हैं वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि 30% जो फीडर्स हैं जहाँ जिस पर बिजली चोरी होती है वो उन फीडर्स पे जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। अगर उन फीडर्स पे बिजली की चोरी कम होती जाएगी या ख़त्म होती जाएगी या फिर उन फीडर्स पे बिजली की बिलों की अदायगी शरह बेहतर होती जाएगी तो उन इलाकों में लोड शेडिंग ठीक है। वसीम इफ्तिखार ताजरों के मुतालबात से मुतालिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।